जिसमें आपको मैं विस्तृत रूप से आपको जानकारी देने वाला हूं। देखिए, अष्टधातु होता क्या है, किस चीज के लिए हम इसको धारण कर सकते हैं, कौन कौन से लोग धारण कर सकते हैं, कब धारण कर सकते हैं, और कौन सी चीज अष्टधातु की धारण कर सकते हैं, कैसे धारण करना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, सारे प्रश्न जो हैं हम इस कार्यक्रम में आज लेने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो अष्टधातु और पंचधातु, ये अपने आप में धातुएं तो देखो अपने आप में श्रेष्ठ होती ही हैं, और धातुओं में भी गीता के अंदर भगवान ने कहा कि धातु नाम अस्मि कांचन, यानी कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, और वही स्वर्ण धातु इस अष्टधातु और पंच धातु के अंदर विद्यमान रहती है। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी धातु आती है, तो यहाँ पर शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि सुवर्ण रूप्यम ताम्रम च रंगम यसदमेव च सीसम लोहम रसस्येति धातु अष्ट प्रकीर्तितः। यानी ये 8 धातु में कौन कौन सी, सोना, चांदी, पारद, तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता और टिन, इन धातुओं को मिला करके अष्ट धातु का निर्माण होता है। खास बात आपको एक और बता दूं कि यह अष्ट धातु में इनकी समान मात्राएं रखी जाती है। तो अगर हम इस प्रकार से इसको बनाते हैं, ये अष्ट धातु को जो शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अभिप्राय जो है, वह 8 धातु या 8 धातु का मिश्रण। वही 8 धातुएं जो मैंने आपको बताई है, ये आपके आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का संकेत, उसका एक सूत्र, एक आपके लिए सूत्रधार बन करके उपस्थित हो सकता है। इतना ही नहीं, ये आपकी नवग्रहों की ऊर्जा को भी बैलेंस करने का काम करता है, यानी आपके नवग्रहों की अनुकूलता के, विशेषकर राहु जैसे ग्रहों के लिए, केतु जैसे ग्रह के लिए उपाय के तौर पर अष्ट धातु को श्रेष्ठतम धातु के अंदर स्थान दिया गया है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभावी यह अष्ट धातु हो सकता है। इसके साथ ही आर्थिक समस्याएं जिनके साथ में आ रही है, कहीं ना कहीं अचानक से आर्थिक स्थिति पर जो है ब्रेक लग जाना या आर्थिक संकट में आ जाना, उन सब चीजों से भी जो है इस परिस्थिति को उभरने में भी अष्ट धातु सहायक होता है। शारीरिक रूप से देखें, किसी भी प्रकार से संक्रमण जैसी समस्याएं हैं, एलर्जी शरीर में हो जाती है, और भी कई चीजों के लिए अष्ट धातु का प्रयोग किया जाता है। मानसिक रूप से मानसिक अशांति अगर किसी को है, मानसिक परेशानियां रहती हैं, शत्रु बाधाएं हैं, ग्रह क्लेश है, ग्रह दोष है, इन सब के अंदर भी उपाय के तौर पर अगर देखें तो अष्ट धातु को प्रायः जो है प्राचीन समय से ही प्रयोग में लाया गया है। इतना ही नहीं, प्राचीन समय में आपने देखा होगा अष्ट धातु की मूर्तियां आज भी बड़ी प्रचलित है। पंच धातु की जो मूर्तियां वो आज भी अपने आप में प्रचलित में आती है, और कहीं ना कहीं इनमें रत्नों को जड़ करके रत्न जनित जो ये अंगूठियां होती हैं अष्ट धातु की, इसको पहनने का या फिर कड़ा अष्ट धातु का पहनने का जो है, यह भी अपने आप में प्रचलन में है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कौन कौन सी इसकी विशेषताएं, इसका प्रभाव और वर्तमान में इसका जो सामंजस्य है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। भाग्योदय कारक जो है अष्ट धातु को माना जाता है, यानी भाग्य में वृद्धि करने वाला माना जाता है, आपके भाग्य के द्वार खोलने वाला इसको माना जाता है अष्ट धातु को। अष्ट धातु की आप अंगूठी पहन सकते हैं स्वतंत्र रूप से, और नवरत्न जड़ित भी मार्केट के अंदर जो उपलब्ध होती है अष्ट धातु। इसके अलावा आप स्वतंत्र रूप से केवल अष्ट धातु या अष्ट धातु में कोई भी अपनी राशि का रत्न भी आप उसमें पहन सकते हैं, या फिर दशा महादशा के अंदर कोई इस प्रकार की विंशोत्तरी दशा, महादशा की अंतरदशा, कोई भी दशाएं आपकी चल रही हैं, आप उसके रत्नों को भी इस प्रकार से पहन सकते हैं अष्ट धातु के। तो अष्ट धातु आप उसको लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं और इसको रिंग के रूप में पहन सकते हैं, दोनों प्रकार से आप पहन सकते हैं। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के आए थे, देखिए मैं उसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सबसे पहले प्रश्न था कि कब पहनना चाहिए। भाई अष्ट धातु की आपने अंगूठी है, इसको आप कब पहने। देखिए पहनने के लिए कोई निश्चित समय अगर बात किया जाए तो आप स्त्री लग्न के अंदर, शुभ वारों के अंदर इसको पहने। अगर आप किसी ग्रह के पर्टिकुलर उपाय के तौर पर पहने तो उस ग्रह के वार को आप इसको पहन सकते हैं। सायंकाल पहनना उचित नहीं है, प्रातःकालीन ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है, शुभ लग्न।
दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे इसको पहन सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको उपाय के तौर पर कहा, आप उपाय के तौर पर पहन सकते हैं, और प्राय रत्नों के साथ इसको आभूषण के रूप में भी पहनना यहाँ पर श्रेष्ठतम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन सकते हैं। राशि के अनुसार अलग अलग रत्नों को भी इसके साथ धारण कर सकते हैं, और पेंडल या आप जो है अंगूठी के रूप में इसको धारण कर सकते हैं। तीसरा है कि क्या कोई नियम, बिल्कुल अपने आप में अगर सब चीजों के लिए कोई हम कार्य कर रहे हैं, कोई चीज हम धारण कर रहे हैं, तो उसके लिए नियम जानना भी आवश्यक होता है, इसलिए ये प्रश्न भी आपका लाजमी है। लेकिन नियम की बात करें तो विशेषकर कोई ऐसा नियम नहीं है कि जिसको आप रत्न धारण करने के बाद जिसको आपको अनिवार्य रूप से नियम पालना हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। खान पान को लेकर के, शयन को लेकर, दिनचर्या को लेकर के कोई अष्टधातु में विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है। चौथा जो प्रश्न है कि कौन सी अंगुली में इसको पहने, देखिए जैसे मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया, आप पेंडल के रूप में गले में धारण कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको कैसे पहन सकते हैं, आप इसको अंगूठी के रूप में पहन सकते हैं। तो दोनों रूप में आप इसको पहन सकते हैं। अगर अंगुली में पहनना है तो आप किसी भी उंगली में पहन सकते हैं, यहां तक कि अंगूठे से लेकर आप कनिष्ठ का उंगली तक किसी भी उंगली में पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि कब तक इसको पहने, जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप इसको किसी ग्रह के उपाय के तौर पर पर्टिकुलर पहन रहे हैं तो उसका एक अवधि काल होता है कि आप इतने समय के बाद उस दशा आपकी वो ग्रह की उतर जाएगी तो आप उसको उतार दीजिए। लेकिन आपने किसी नवरत्न के अंदर, नवरंग के अंदर, या फिर किसी और खास ऐसी चीज के अंदर बना रखा है तो आप उसको लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम पहन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है कि कौन कौन इसको पहन सकता है। देखिए, किसी भी प्रकार से इसको पहनने का कोई ऐसा नियम नहीं है कि इसको बच्चे पहने, बड़े पहने, स्त्री पहने, यह सबके लिए अनुकूल है, सब इसको पहन सकते हैं। बच्चे शिक्षा का लाभ ले सकते हैं, बड़े अपने कैरियर में लाभ ले सकते हैं, वृद्ध अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी कोई भी इसमें शर्तें और नियम नहीं है कि कौन इसको पहने। हर व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति, हर उपाय के तौर पर इसको पहन सकता है। और खास बात एक और भी है कि यह कॉस्टली नहीं है, बड़ा सस्ता है, इसलिए बड़ा इजीली आदमी इसको खरीद सकता है, पहन सकता है, और बड़े चमत्कारिक जो रिजल्ट हैं वो इससे लिए जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपका अष्टधातु के प्रति जो आपके प्रश्न थे उन अंगूठी को लेकर या पेंडल को लेकर, वह आज के एपिसोड में क्लियर हो गया। फिलहाल आप बने रहें और ऐसे ही अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष और तमाम संबंधित जानकारी आप अगर चाहते हैं तो आप हमारी जो चैनल है उसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको चैनल की अपडेट्स प्राप्त होते हैं। आप बने रहें, हमें फिलहाल दीजिए इजाजत।